तो आज हम वीडियो में ये देखने वाले हैं कि जो म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड का 5 साल का और 10 साल के रिटर्न्स देखने वाले। तो सबसे जो टॉप रैंकिंग के अनुसार मैंने ये अरेंज किया या जो मैंने डाटा लिया वो रैंकिंग के अनुसार लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है 5 साल के रिटर्न और यहाँ पर 10 इयर्स के रिटर्न। तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, उसने 5 सालों का सीएजर अगर देखो तो 31% का सीएजर आता है और 10 सालों का 27%। मैं एक सिंपल बात क्लियर करना चाहता हूँ, मतलब एज अ गाइड आपको, कि अगर कोई भी फंड आपको 10 सालों से 15 सालों से 20 सालों से, सिंपल लैंग्वेज में 10 सालों से अगर आपको वो 20% का रिटर्न देता है, मैं मानता हूँ 17-18% का भी उसने सीएजीआर दिया है आपको हर साल, सीएजीआर 20% 18% का दिया है, तो बहुत अच्छा फंड माना जाता है वो, क्योंकि 18% 19-20% के रिटर्न बहुत अच्छे रिटर्न माने जाते हैं। तो उसके बाद आता है क्वांट के एएलएसएस टैक्स सेवर फंड है, 32% का 5 साल में रिटर्न है और 10 साल का रिटर्न उसका 10 साल का सीएजर 25% है। उसी के बाद क्वांट का फ्लेक्सी कैप आता है। फ्लेक्सी कैप आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर एनालाइज ये करना है कि ऐसे कौन से फंड्स है मिड कैप और लार्ज कैप कि जो ये लिस्ट में आते हैं, क्योंकि अगर आपको कोई मिड कैप और लार्ज कैप पिछले 10 सालों से कंसिस्टेंटली 20% के ऊपर या 20% का सीएजीआर दे रहा है, तो आपके लिए वो मल्टी बैगर रिटर्न है। तो ये ध्यान में रखना, आप उस फंड को प्रेफर कर सकते हो। ये कोई मेरी इन्वेस्टमेंट आपको एडवाइजरी ये नहीं कर रहा हूँ, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बट आप उसको ध्यान में रख सकते हो, उसके बारे में स्टडी कर सकते हो और उसमें आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर सबसे मैंने अगर आपने देखा होगा सॉरी, तो यहाँ पर क्वांट का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। मैं अगर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करूँ तो क्वांट के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने 36% का सीएजीआर पिछले 5 सालों का और 23% का यहाँ पर पिछले 10 सालों का रिटर्न है। यहाँ पर थोड़ा मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, आपको एक सिंपल चीज दिखाई देगी। कोटक का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, उसने भी 25% का 5 सालों का और 20% का 10 सालों का। फिर उसके बाद आता है टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया। तो मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आपको अच्छे खासे रिटर्न दे सकते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये ध्यान में रखना, ये एनालिटिकल चीज है कि कोई भी ग्रोइंग इकोनॉमी में, इंडिया हो या कोई भी ग्रोइंग इकोनॉमी हो, अनलेस एंड अनटिल आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होता तो आपकी कंट्री डेवलप नहीं हो सकती, आपकी इकोनॉमी डेवलप नहीं हो सकती। तो कोई ऐसे सेक्टर होते, थीमेटिक फंड होते कि उनको डेवलप, मतलब उनका रिटर्न आना ही आना है, मतलब वो आपको रिटर्न्स देते ही है, क्योंकि वो अगर रिटर्न नहीं देते तो आपकी इकोनॉमी ग्रो होना माना नहीं जाता। क्योंकि कोई भी सेक्टर हो, अगर इकोनॉमी को ग्रो करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपका कंट्री का वो अच्छा होना चाहिए, तभी आपकी इकोनॉमी ग्रो होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके आते हैं रोड, आते हैं इलेक्ट्रिसिटी, आते हैं बहुत सारे जो प्रॉपर चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, जो गुड्स एंड सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्लूडेड होती है, वो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स में आते हैं। जैसे एल&टी हो गया या बहुत सारे कंपनी है, वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से उनमें इंक्लूड होते हैं। तो उसके बाद आता है क्वांट का लार्ज एंड मिड कैप, ये भी बहुत जबरदस्त है। अगर मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट मेरे फेवरेट बताऊँ तो मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप और एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, मिड कैप दोनों फंड है पिछले 10 सालों से, एक का 22% और दूसरे का 21% का सीएजीआर है। तो ये ध्यान में रखना, और बहुत वैल्यू मतलब वेल्थ क्रिएशन करने वाले फंड से एयूएम भी बहुत बड़ा है एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी का। उसके उसके बाद आता है एचएसबीसी का वैल्यू फंड, उसके बाद कौन का स्मॉल कैप आता है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, ये भी बहुत जबरदस्त है। निप्पॉन के फंड मतलब बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं, बहुत सिस्टमेटिकली कंसिस्टेंटली आपको रिजल्ट देते हैं। कोटक का इंफ्रास्ट्रक्चर है, टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पर। उसके बाद आता है एसबीआई का मैग्नम फंड, ये भी बहुत जबरदस्त म्यूचुअल फंड है। 19 लगभग 20% का सीएजीआर है पिछले 10 सालों का, और 5 सालों का 24% सीएजीआर का। तो ये डाटा आप देख सकते हो। स्क्रीनशॉट अगर किसी को लेना हो तो मैं पॉज करता हूँ, पॉज मतलब 1 मिनट, थोड़ा स्क्रीन के ऊपर, हाँ अभी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद हाँ नीचे वाले उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो सबसे अभी ये तो मैंने जनरल फंड्स दिखाए कि हमने एक डाटा देखा कि 5 साल का रिटर्न और 10 साल में कौन से फंड ने कितना रिटर्न दिया। म्यूचुअल फंड में बहुत सारे स्कीम्स आते हैं, लगभग 2-2,500 3,000 स्कीम्स है। उस स्कीम में से आपको कौन सा स्कीम चूज करना चाहिए, सिलेक्ट करना चाहिए। एसआईपी के लिए
आपका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए, आपका अमाउंट कितना इन्वेस्टेड होना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं कि जिनकी एपेटाइट ज्यादा है, वो 50,000 1 लाख तक का एसआईपी कर सकते हैं, बट उनका एसआईपी चालू है 5,000 का, 7,000 का। तो उसमें कोई सेंस नहीं बनता। अगर आपको प्रॉपर वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको अमाउंट भी आपकी अच्छी खासी लगानी पड़ती है, तो ही आपको एक कंपाउंडिंग का इफेक्ट या उसका बेनिफिट आपको दिखाई देता है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉपर सॉल्यूशन चाहिए म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, थीमेटिक फंड्स, कि ऐसे कौन से थीम्स है कि जिनमें एक प्रॉपर 2 साल 3 साल में एक अच्छा खासा मोमेंटम बन सकता है, तो उसके रिगार्डिंग आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो ये नंबर पर। ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, यहाँ पर आप हमें कनेक्ट करिए, हम डिटेल में आपके साथ बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।